राम राम सीताराम एपी 76 पे आप देखेंगे आज यहाँ पे आवास विकास से साइड में यहाँ पे आवास विकास लोहिया ये अस्पताल का एरिया है। और यहाँ पे आपको बहुत दिलचस्प चीज़ आज दिखाएंगे। देखो ये भैया हैं जो अपना ई रिक्शा चलाते हैं और कैसी पोजीशन में हैं देखते हैं और इनसे मिलते हैं। पहले भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से हैं आप? टाउनहाल तहसील, काशीराम कॉलोनी, टाउनहाल तहसील। तो आप ये रिक्शा कब से चला रहे हैं? ये सर हमें हो गए लगभग 2 साल है। 2 साल है जी। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम कुछ नहीं, फिर मतलब फ्री रहते थे, बिल्कुल कोई काम काज नहीं था जैसे, तो फ्री रहते थे। तो ये ई रिक्शे से आपको कितना बेनिफिट मिला है? इससे बहुत बेनिफिट मिला है और बहुत मतलब जो है कि अच्छा लगता है। घर में कुछ इज्जत सम्मान भी होता है, सभी चीज़ें हैं। मतलब जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और हमारे कहने का मतलब ये हर दिव्यांग से यही है कि ऐसा काम ना करो जो किसी को बुरा लगे, अपना कमा के खाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये सबसे अच्छी भैया की बात है, अमित भैया जो बता रहे हैं। देखो ये पैरों से लाचार हैं, ये दिखाएंगे। ये भैया के दोनों पैर है ना बिल्कुल लाचार हैं और इस स्थिति में इन्होंने अपने ई रिक्शा का सिस्टम बना रखा है हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक है, देखो ये हैंड ब्रेक है इन्होंने लगा रखी है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। ये सीख लेनी चाहिए जो हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत से ऐसे दिव्यांग भाई और बहन हैं जो यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगते हैं, रोडों पे भटकते हैं। और सीख लेना चाहिए इनसे, हर मनुष्य को जो सीख लेना चाहिए। लोग कहते हैं काम नहीं मिलता हमें, हम बेरोज़गार हैं। तो देखिए एक भैया की सोच कितनी बढ़िया है जो यानी कि इन्होंने अपना एक रोज़गार बना रखा है ई रिक्शा पे। और जो ई रिक्शा इनका है कितना बेहतरीन है। देखो ये हैंड ब्रेक लगा रखी है इन्होंने, हैंड ब्रेक है ना, तो हाथ से अपना यानी ब्रेक लगा देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से है। और भी भैया कुछ बता रहे हैं। हमारा शासन से भी यही कहना है कि हम जो दिव्यांग लोग जो चलाते हैं उनको जो है परेशान ना किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, मेहरबानी होगी शासन की। और भैया का कहना है शासन प्रशासन से जो भी हमारे यानी कि यातायात प्रभारी और भी हमारे टीआई ये फोर्स वगैरह जो चौराहे तिराहे पे लगे होते हैं, भैया का कहना है दिव्यांग लोगों का विशेष ध्यान रखें कि हम लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी या गाड़ी से दिक्कत होती, चलाने में दिक्कत आती, हमें रोड पे हमें चालान वगैरह करते हैं तो हम कहाँ से भर पाएंगे। तो इस तरीके से भैया के विचार हैं और ये कहना भी चाहते हैं। जी सर, हमारे यही विचार है कि किसी दिव्यांग को परेशान ना किया जाए, जो उसका हौसला और बढ़ाइए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है और हौसला बढ़ाइए। मतलब ये इतना लाचार पर मत दिखाइए कि हम ऐसे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया की बात सही है कि देखो ये तो लाचार हैं है ना, मगर आप लोग तो अच्छे हैं, यानी कि ईश्वर ने आपको स्वस्थ 2 पैर 2 हाथ आपको दिए हैं। और एक भैया बिल्कुल लाचार हैं, सिर्फ इसी से अपना गुजारा करते हैं। और यही शासन प्रशासन प्रार्थना है कि इनको देखें और ऐसे लोगों की हेल्प करें, इनका उत्साह बढ़ाएं। और मिलते हैं यहाँ पे भैया और भी रिक्शा वगैरह हैं। तो ये भैया कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सर सुधीर कुमार श्रीवास्तव है। मैं खतराना फरुखाबाद में रहता हूँ। गाड़ी हमारी आवास विकास में खड़ी होती है और आए दिन जो है 4 चालान अभी भी गाड़ी में मौजूद हैं। आप मोबाइल से देख सकते हैं। अभी हमने शिकायत दायर करी, उस दिन कार्यालय फ़ोन किया था बीजेपी। और सर इतना उत्पीड़न, घटिया घाट का सिपाही जो है लाठी डंडे चला रहा है टिर्री वालों पे ऊपर। 300 रुपये के इसमें पैदा है, टिर्री ज़्यादा हो गई बेरोजगारी को देखते हुए। और जो है 500 रुपये हम जुर्माना कहाँ से देंगे। अभी जो है एक सफ़ेद वर्दी वाले ने बोला कि हमने 2000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। हमने 2000 से हमारे क्या होएगा, 50,000 का करो, हमने टिर्री तुम चलाने लगो। तो ये भैया जो बता रहे हैं अब गाड़ियों के चालान हो रहे हैं और इससे पहले भी आदेश कर दिए गए हैं। जो रोड लाइट, ये रेड लाइट वगैरह अपने फरुखाबाद में लगाई गई हैं, तो इस पे इन लोगों को जानकारी दी जा रही है। और भैया से पूछते हैं, आप भैया ये बताएंगे
किसका चालान हुआ? आपका डीएल पे हुआ है, किसका हुआ, कागज पे हुआ, किस पे हुआ? नो, पीछे से चालान होते हैं। पीछे से नहीं, यानी किस बेस पे चालान हुआ ये नहीं पता क्या? अरे आपके पास डीएल है, है, लाइसेंस है, हमारे डीएल? पास सब है। अच्छा, गाड़ी के कागज हैं, है बीमा वगैरह? है। तो चालान किस पे हुआ फिर आपका? अरे कुछ नहीं, पीछे से आए फोटो खींच ले गए। अरे रोड लाइट जो रेड लाइट है ना, इसको क्रॉस लाल किया? लाइट के नहीं है, अभी हम दिखा रहे हैं आप। ठीक है भैया, अभी बता रहे हैं। और हाँ, नहीं, कहाँ पे चालान हुआ था? एक हुआ है आवास विकास तिराहे पे अच्छा अच्छा, बगैर नो एंट्री के। ठीक है ठीक है। एक हुआ है लाल गेट पे, अच्छा जी, वो भी नो एंट्री है। एक हुआ है तिकोना पे, और दूसरा वो लाल गेट पे और कर रहे हैं। 4 दिन में 2 चालान है, आप देख सकते हैं। अभी मौजूदा हालत में गाड़ी में तो पड़े भैया हुए हैं। चालान दिखाएंगे और भी लोगों से मिलेंगे, अभी जानकारी लेंगे। तो कहीं पे कोई पार्किंग नहीं, 10 रुपया वाली जो है सवारी भरत समय चालान किया है। ये पार्किंग है गाड़ी खड़ी करने के लिए हाँ कि कहाँ से सवारी बिठाएं? हाँ, कहाँ से सवारी बैठाएं, क्या करें। तो ये शासन प्रशासन प्रार्थना है कि ये सभी ई रिक्शा भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हमें एक स्टैंड दीजिए जहाँ पे हम खड़े होकर सवारी को बिठा सकें। और इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत दुबई से ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे आ रही है, जो ये बता रहे हैं कि हम सवारी कहाँ से बिठाएं। और भी देखते हैं, मिलते हैं लोगों से, जानकारी लेते हैं क्या समस्याएं हैं और मिलते हैं। पहले ये यहाँ पे भैया खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? अंकित कटियार। तो आपकी क्या समस्या लग रही है? समझते सर ये लग रही है फ्रका में जो हेडलाइट लगी है वो तो सही लगी है, अच्छी की लगी है। उसका नियम का पालन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कुछ नियम पालन जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहिए, टाइम दिया जाए, वो तो बात सही है। लेकिन एक समस्या हमें को आती है वहाँ पे, जैसे जो वहाँ पे लाल बत्ती जो लाल स्टेम के लिए जाते हैं जो मोड़ पे, वहाँ टेम्पू खड़े होते हैं, कायमगंज के हैं, कुछ नवाबगंज के हैं, और हेडलाइट हो गई है, हमें निकलना है। अब वो वहाँ सवारी भर रहे हैं और कहीं मोड़ रहे हैं और पीछे सर आते हैं, आगे बढ़ाओ, डंडा मार देते आगे बढ़ाओ। तो हम बताओ आगे कैसे बढ़ाएं जब आगे कोई गाड़ी मुड़ रही है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं और वो डंडा मार देते हैं। अब हम लोग बताओ, हम यही तो ये भैया का कहने का मतलब है कि जो अपने लाल दरवाजे पर फुब्बारे पे जो रेड लाइट लगी है, और जब आने जाने वाले जो लोग हैं यहाँ से बस स्टॉप की तरफ से जाते हैं और स्टेशन की तरफ, तो वहाँ की सवारियाँ लेके जाते हैं भैया ई रिक्शा वाले। तो इनका कहने का मतलब है कि ये वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं सीएनजी की, जो टैक्सी है और ऑटो है, ये खड़े होते हैं और जब ये आगे होते हैं, सवारियाँ उतारते हैं, बिठाते हैं, तो ये हम कैसे बढ़ाएं। और हमें आके डंडा मारते हैं, आगे बढ़ो, तो आगे की जगह नहीं मिलती है। ये भैया का कहना है। तो इस पे शासन प्रशासन देखे और इनकी आवाज़ को सुने। और कुछ कहना चाह रहे हैं? और कहना चाहते हैं। और हम जैसे बड़े बड़े जिलों में गए हैं, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, हम हर जगह घूमे हुए हैं, हम गए भी हैं। वहाँ जी हर कोई लाल बत्ती पे बहुत दूर हटके टेम्पो स्टैंड होता है, दूर हटके, जो तो कुल पास में है, सिर्फ 20 कदम पे होगा। आगे हेडलाइट है, वहाँ स्टैंड बना हुआ है। फिर दिल्ली वाली बसें आती हैं, वो भी मुड़ती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बेचारे कोई सवारी, परसों मेरी गाड़ी पे एक सवारी उतर रही थी, बढ़िया उसका पैर टूट जाता, क्यों वो आगे बढ़ाओ, हम बढ़ा रहे, गाड़ी उतर रही, तो हमको दिक्कत होती है। हमको ऐसा कर दो, वहाँ साइड में मतलब इतनी जगह कर दो, 10 फुट आगे और स्टैंड बढ़ा दो। जैसे बीमार है या क्रॉसिंग के आगे वहाँ स्टैंड कर दो इसका, या रोडवेज पे, बस, या रोड पे ना आगे कर दो। स्टैंड तो होना चाहिए, वैसे स्टैंड तो है ही नहीं अपने फरुखाबाद में, स्टैंड नहीं है। कायदा से तो स्टैंड होना चाहिए, जो गाड़ी आने की रेड लाइट से आगे कहीं पे यानी स्टैंड होना चाहिए, और स्टैंड देना चाहिए इन सभी को, ई रिक्शा और ऑटो वालों को। और भी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये बस स्टैंड पे जैसे सवारी बैठती है, भाई हमें आवाज देकर सवारी मिली, भाई बस स्टैंड जाना है, और जो बस स्टैंड जाएगी सवारी बस स्टैंड नहीं उतरेगी, आगे की उतरेगी नहीं, लाल के उतारते हैं जैसे पहले उतारते हैं। अब क्या होता है, वहाँ फर्क कहते हैं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। अब सवारी उतर रही है, सवारी कुछ ऊपर सामान लदा हुआ है। ये हमारे भाई खड़े हैं, ये परसों कह रहे थे हम बस स्टैंड गए थे, इनका चालान कट गया 5000 रुपये। ये सवारी उतार रहे होंगे, ये सवारी एक बार ऐसा हुआ, सवारी ने इनको पैसे नहीं दिए, ये भक्त चले गए, अंदर चले गए आगरा बस पे पैसे लेने के लिए, ये गए पैसे लेने के लिए, तब तक उनका इनका चालान काट दिया। तो ये भैया से मिलते हैं, ये भी बताएंगे जो चालान काट दिया और कैसे कटा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र डिसूजा, और मैं सवारी लेके गया था बस स्टैंड, तो वो सवारी उतर के और बस जा रही थी, तो
वो जो है सामान रखने लगे। सामान लेडीज़ भी उनके साथ थी, लेडीज़ भी आगे बढ़ गई। अब पैसे रह गए, मैं पैसे लेने के लिए जैसे ही गया तो पीछे से पुलिस वाले महोदय जी आ गए और उन्होंने जो है मेरा नंबर देखा, नंबर देख के उन्होंने तुरंत चालान कर दिया। मैंने सर क्या करें सर मैं पैसे लेने गया था, तो बोले कुछ नहीं, चालान कर दिया, अब आपको भरना ही होगा। अब बताइए वहाँ पर जो है स्टैंड पे जो बस स्टैंड है वहाँ पर कहीं एक जगह ऐसी नियुक्त कर दिया है जहाँ से हम सवारी ले सकें और बस सवारी उतार सकें, कि इसमें तो हमें भी परेशानी है और जनता को भी परेशानी है। और हम जनता की ही सेवा करते हैं, हम जनता की लोगों को ठिकाने तक मंजिल तक पहुंचाते हैं और फिर भी हमें गालियाँ भी मिलती हैं, चालान भी होता है और तरह तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और प्रशासन इस विषय में कुछ हमारे विषय में सोचे। और ये भैया की जो परेशानी है सबसे बड़े तो शासन प्रशासन पर आता है कि इस परेशानी को सबसे पहले ये देखें कि कोई भी यानी कि ऑटो या टैक्सी कोई भी सवारी लेके आएगी बस स्टॉप पे तो बस स्टॉप पे ही उतरेगी, ना कि वो यानी कि लाल दरवाजे साइड में या आगे कहीं उतरे तो नहीं जाएगी, वो वहीं पर उतरेगी। और उतरने के बाद में भैया जो यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इनका कहना है कि हम सवारी को उतार के और वो सवारी बस पे बैठने लगी, तो गाड़ी छोड़ के बस पे पैसे लेने गए तो इतने में चालान हो गया। तो भैया की ये दिक्कतें हैं और इस दिक्कत को देखें शासन प्रशासन की सवारी उतारने के लिए और चढ़ाने यानी ड्रॉप और पिकअप करने के लिए एक हमें ऐसा स्थान दे दिया जाए बस स्टॉप पे, तो वहाँ पे हम सवारी को ड्रॉप कर सकें और पिकअप कर सकें। तो इस तरीके की शासन प्रशासन प्रार्थना है कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जाए। और ये गरीब जो हैं ये खुशी से रिक्शा नहीं चलाते हैं। यहाँ फरुखाबाद में बेरोजगारी इतनी है कि जो आदमी क्या करे, इसी वजह से ये ई रिक्शा और ये सभी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ रही है। और भी भैया कुछ कहना चाहते हैं कोई? कुछ नहीं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन से कोई ध्यान नहीं दे रही है। और 10-10, 20-20 रुपए कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, तो मतलब ना कोई मतलब कुछ भी मतलब रिक्शा वाले ई रिक्शा वालों के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे वो जो है 4 रुपए कमा सके और परेशानियों कहना चाहते हैं हम। वैसे यहाँ की जो पुलिस है वो फरुखाबाद की ऊपी क्षेत्र की काम तो अच्छा कर रही है, जैसे टेरी पुलिस है और भी पुलिस है, काम अच्छा कर रही है, उससे हम लोग काम बढ़िया कर रही है, हम लोगों की सेफ्टी देती है, कोई अगर कोई टक्कर लगती है हेल्प करती है। लेकिन सिर्फ एक गलती कर रही है टेरी पुलिस, सिर्फ जो फिर हम लोगों को कुछ जगह देते हैं सवारी उतारने की। जब हम बस स्टैंड जाते हैं वहाँ ठेले लगती हैं, बस स्टैंड पे पापड़ी वाली कुछ भी सब लगती हैं, वो भी एक गरीब आदमी है, लगना चाहिए, उसकी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो हमको भी जगह दीजिए, सवारी उतार दें, उससे हम किराया ले लें। हमें किराया मिलता है, सवारी बोलती है मेरी बस जा रही है, अब वो चल दी और हमारे 2 बच्चे 20 रुपये, अब बताओ 20 रुपये मेरे चले गए, सवारी चली गई। अब फिर आगे बढ़ा, हमने अगर आगे बढ़ा दी जब तक सवारी मेरी चली जाती है, तो आप सर से आप मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइएगा। हमें बस स्टैंड पर जगह रुकने की स्टैंड चाहिए हमको। यही है इन सभी भाइयों की ये परेशानी है कि जो भी बस स्टॉप है, स्टेशन अपना जंक्शन है, तो सवारी तो उतरेगी, यहाँ पे सवारी उतरेगी चढ़ेगी भी, मगर इन्हें इतना जगह दी जाए जो ये ड्रॉप और पिकअप कर सके सवारी को, पैसेंजर को। तो ये कहीं पे भी इनको थोड़ी सी जगह खड़ी होने की दी जाए, आराम से खड़ी करके, और किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। तो ऐसे यानी कि एक स्टैंड का नियुक्ति की जाए और ये शासन प्रशासन प्रार्थना है कि इसको देखें। एक बात और कहना चाहते हैं, सभी हमारे डिपार्टमेंट जो भी हैं, ई रिक्शा वाले और भी डिपार्टमेंट वाले हैं, अपना लाइसेंस, फिटनेस, बीमा ये अपना सब बना लीजिएगा, मतलब तैयार करा लीजिए, मतलब तैयार करा लीजिए, नहीं तो 1 तारीख से नए साल से आपकी चेकिंग चलेगी। हर एक लाइसेंस पे, लाइसेंस नहीं है 5000 रुपये चालान कटेगा आपका, फिटनेस नहीं है उसका 3000 रुपये चालान कटेगा, जिस गाड़ी का रोड टैक्स जमा नहीं है उसका भी 10,000 चालान कटेगा। पहले आप लोग समझ लीजिए, सब लोग हर ट्री वाले जो बात मेरी सुन रहे हैं, सब लाइसेंस बनवा लीजिए 1 तारीख से। इसके लिए यहाँ पे राम राम सीताराम यूपी 76 पे आप देखेंगे सारी न्यूज़ें पड़ी हुई हैं ई रिक्शा भाइयों के लिए, यानी कि कैसे चालान होना है और डीएल का प्रोसेस कैसे है, हमें डीएल कैसे बनवाना है, ये सारी न्यूज़ें पड़ी हैं। कृपया सभी ई रिक्शा भाई अपने जितने भी चालक भाई हैं सबको ये चीज़ बताएं और अलर्ट हो जाएं कि इस महीने बाद आप बहुत ही आप उस ढंग से गाड़ी चलाएं जो आपके चालान ना हो, और इस महीने बाद चालान चालू हो जाएंगे। तो सभी ई रिक्शा भाइयों से प्रार्थना है कि रेड लाइट पे जाएं तो रेड लाइट का ध्यान रखें और गाड़ियों के कागज़ डीएल बहुत आवश्यक है, इसको ज़रूर बनवा लें। और किसी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा राम राम सीताराम 76 आप टीम
हमेशा आपके साथ, हर मोड़ पे आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। एक बात और बोलना चाहता हूँ। और भैया कुछ बताना चाह रहे हैं? एक बात और बोलना चाहते हैं अपने ई रिक्शे वालों भाइयों को, ये सवारी हाथ देती है, यदि आपकी गाड़ी 2 फुट आगे जा चुकी है तो अचानक एकदम ब्रेक मत लगाइएगा। अगर सवारी आप कब्जे में गाड़ी करो तो रोको, आपने एकदम ब्रेक लगा देते हो तो पीछे गाड़ी आ रही वो ठुक जाएगी, उसका भी ख्याल रखो। ये सवारी हाथ दे रही, भैया रुको, तो आप एकदम ब्रेक मार देते हो, वो ब्रेक मत मारो, मेरी बात समझो। इसके लिए देखिए गाड़ियों में क्या होता है, हमारी छोटी सी गाड़ी या बड़ी गाड़ी हो तो सब में यानी कि बैक शीशे होते हैं 2, लेफ्ट राइट। ये शीशे जो होते हैं आपको दिखाएं, देखो ये शीशे जो हैं, ये शीशे इसीलिए होते हैं कि हम गाड़ी तेज स्पीड पे ला रहे हैं तो हमें ये देखना होता है पीछे वाली गाड़ी भी स्पीड से आ रही है, तो हम इस शीशे आईने में देखें कि वो गाड़ी कितनी तेज है, तो हम उसको देख के ही साइड में अपनी गाड़ी को लगाएं, तब अपना यानी कोई भी पैसेंजर को ड्रॉप करें या पिकअप करें। और भी ये जानकारी होती है, भैया बता रहे हैं। और ये नहीं है जैसे आपने सवारी देखी 4 खड़ी हुई हैं, आप एकदम ब्रेक लगा देते हो, देखते नहीं पीछे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट होता है, उसका भी ख्याल रखो, उसका भी ख्याल है। माम में मुझे 40 रुपये मिल रहे हैं, पीछे गाड़ी आ रही है, एकदम ब्रेक लगा देते हो आप लोग, एकदम ब्रेक मत लगाइएगा, उसे देख के ब्रेक लगाओ। पीछे कोई है, नियम का भी पालन करो, नियम का भी पालन कर लिए, ठीक है मेरे भाइयों। तो यही भैया ये सभी बता रहे हैं और ये राम सीताराम यूपी क्षेत्र की टीम भी आपको ये हमेशा सहयोग और साथ दे रही है। और ये बताना चाह रहे हैं भैया, ये यातायात नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सारे यातायात नियमों का पालन करें और अपने गाड़ियों के डीएल वगैरह और आप सारे कागज जो बीमा वगैरह जो भी होते हैं सारे अपने सेटअप करें और अच्छे से गाड़ी चलाएं। और यही हमसे आप लोगों से कहना है, तो आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे भैया और भी आए हुए हैं, ये मिलते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे हम 1.5 लाख की 2 लाख की गरीब आदमी लोग रिक्शे चलाते हैं, 1000 दुकान बाहर खड़े हो जाते हैं, भगा कुत्ते तरह भागो। हम लोग को वेचन नहीं है, बताओ, ना तो टेंट है, ना कोई बस अड्डा, ना हम लोग को जगह दे कहीं खड़े होने के लिए, आगे नहीं कोई वहाँ पे भगाते, कोई उधर करते, वो करते स्टेशन पे कोई जगह है, वो कहते चल भागो, गाड़ी खड़ी रहती इतनी भारी मिलिट्री की, डीएम की, कलेक्टर की और पुलिस वालों सबकी खड़ी रहती, हम लोग कुत्ता उनकी डंडे मारते, पुलिस वालों मारते, हम लोग बताओ क्या करें। स्टाफ के लिए नॉन्ट्री खुली हुई है, स्टाफ के लिए नॉन्ट्री खुली, और अगर सवारी पैसेंजर बैठा है तो उसके लिए पैसेंजर बंद है। और दूसरी बात ये है कि सर जितनी भी बाइक मोटरसाइकिल सब लोग दादागिरी दिखाते हैं। अरे हम लोग कोई डाका थोड़ी ना डाल रहा है ना, 1 से 43 टांगे हुए हैं, हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग आपस में भाई 10 रुपए की सवारी है, उनने 20 बताया, हमने 15 में राजी हो गए, ये हम लोग करते हैं। मतलब इसमें मतलब कोई हम लोगों में मन मुटाव नहीं है। मतलब ऐसा भी कर रही पुलिस वाले के स्टाफ हो तो चलो सीधे चल दो, और स्टाफ नहीं हो तो तुम इधर जाओ, घूमो जाए इधर। ये क्या बात हुई भाई? आपके लिए कानून है उतना ही वो मेरे लिए लागू है। कानून तो सभी के लिए है भारतवर्ष में, और इस कानून के वजह से आज यहाँ पे जो देख रहे हैं कितना यानी कि बहुत ही यहाँ पे जो चल रहा है हमारे अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात नहीं, जो अभी आप संसद में जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान के बारे में, और इतना यानी कि वो बहुत ही विवाद खड़ा हुआ है। और उसमें जो अभी ये कल की न्यूज़ में ये था कि जो हमारे फरुखाबाद के सांसद जी मुकेश राजपूत जी तो धक्का मुक्की होने पे गिर गए, वो चोटें भी आई हैं। तो इस तरीके से देखिए कानून तो सभी के लिए है, और ये नहीं कि कोई कैसा, सबके लिए कानून है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो यानी कि सरकारी या कोई भी तरीके से कैसा भी हो, सबके लिए कानून है। और बाबा साहब ने सबके लिए कानून लागू किया है और सभी कानून का पालन करें। दूसरी बात, स्टाफ जितना भी बैठता है वो अपनी वर्दी के रुआब में बैठता है गाड़ी के ऊपर, कभी 2 पैसे देने की कोशिश नहीं करता है। भाई आपको वेतन मिल रहा है 50,000 रुपया, हम 10 रुपये सवारी पे ढो रहे हैं दिन भर, और इसके 10,500 रुपये किस्त भी निकाल रहे हैं। हम 10,500 किस्त निकाल रहे हैं, आप 50,000 वेतन पा रहे हैं। आप ज़्यादा रईस हैं या हम ज़्यादा रईस हैं? तो ये तो भैया देखो गरीब लोग वर्ग के लोग हैं, और ये रिक्शा चलाना इनकी मजबूरी है, ये खुशी से नहीं चलाते हैं। कि इस फरुखाबाद में
ये कोई महानगर तो है ही नहीं, ये छोटा सा कस्बा है और अभी इसका विकास भी नहीं हो पाया है, जबकि इसका विकास होना चाहिए। और यहाँ पे जो बेरोजगारी के कारण ही सारे ई रिक्शा चला रहे हैं भाई। यहाँ पे किसान भाई है, सभी तरीके के लोग हैं, वो ई रिक्शा से अपना गुजारा करता है। टेंट मिल जाए, अड्डा मिल जाए, टेंट खड़े हो जाए आराम से। सभी लोगों का कहना है कि भाई एक जगह तो दे दीजिए जहाँ पे हम सवारी को ड्रॉप कर सकें और हम पिकअप कर सकें। तो इन लोगों की बात सुने, शासन प्रशासन इसको देखें। और इसका रोड टैक्स दे रहे हैं, इसका रोड टैक्स दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं, सारी कंपनी हमसे 1,85,000 रुपये की हमें ये गाड़ी लगा के दे रही है, सारा रोड पोर्ट का सारा कुछ काट रही है। फिर हम एक 50-10 हज़ार की मोटरसाइकिल के आगे हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। नहीं, एक बात और है सर, ये हम किसी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, और बाइक वाले सामान ले सकते हैं, हम लोग क्या वो कोई कार्टून है? हम तो क्या कहते हैं, चलो भागो, हाँ भागो, डंडे लेके भागो, हम लोगों को इज्जत नहीं है। रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सामने दुकान लगी हुई है, वो तो रोड टैक्स नहीं दे रहे हैं। उन्हें खोखा लगा लिया, वो खोखे वाला भी गाली बक्के कहता है आगे हटा, और जबकि रोड टैक्स हम दे रहे हैं और नहीं हटाते तो पुलिस वाले भी उन्हीं की कहते हैं, हमारी तो कहते नहीं। हाँ, रोड टैक्स दे रहे हैं तो हमारा कुछ तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चीज़ें हैं, इन्हीं सभी भैया ई रिक्शा चालक भाई हैं, इनकी समस्या है। और इस देखो हमारा कहना ये है, केवल जहाँ पे सवारी उतारे, हमको अड्डा चाहिए, जगह चाहिए, हम ट्रेन बस खत्म, बस खत्म, अड्डे मिल जाए, अपना खुला घूमे, सवारी उतारे, भाग जाए। क्यों भाई, तुमको स्टैंड चाहिए, तुमको स्टैंड? तो सभी भाइयों की एक ये समस्या है, शासन प्रशासन इसको देखे सुने और आगे मिलते हैं, देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे भैया और कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम जितेंद्र सक्सेना है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लाल गेट पे जाम लग रहा है इस समय, जो आसपास की जो पार्किंग है उसके लिए ये समस्या दूर होनी चाहिए। जो आपका जो लाइटिंग का टाइम है जो घटता बढ़ता रहता है, उसके लिए समस्या ये, दोनों तरफ पार्किंग जो हटा के क्लियर कर दी जाए रोड। जो सामने से जो आते हैं वाहन वो एकदम क्लियर होके जाएं, ना कि फंसते हुए जाएं। जो आता है वाहन पास में, उसकी जो पार्किंग है दोनों तरफ हटा दी जाए, चारों तरफ से अपने लाल गेट से, तो वो जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी आगे के लिए। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चौड़ीकरण है लाल गेट पे होना चाहिए अच्छे से। यानी कि समस्या ये है कि जो भैया बता रहे हैं यहाँ पे अपने लाल दरवाजे फव्वारे पे यहाँ पे ज़्यादा जगह होनी चाहिए, जगह कम मिल रही है, इस वजह से यानी गाड़ियाँ पास करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जगह काफ़ी होनी चाहिए। और भी भैया से मिलते हैं, क्या और बताएंगे कुछ? और यही समस्या है कि जो लाइट लगी हुई है हमारे यहाँ लाल और ग्रीन वाली, इसमें टाइमिंग एक सी ही होनी चाहिए। अगर 60 सेकंड है तो 60 ही होनी चाहिए। चारों लाइटों का सिस्टम एक ही होना चाहिए, ना कि 80 होना चाहिए, ना 120 होना चाहिए, ना 110 होना चाहिए। जो भी होना चाहिए एक सा होना चाहिए। जैसे फतेहगढ़ में है, आगे पीछे हो जाता, सारे शहरों में एक सा ही टाइमिंग है, चाहे कहीं भी ले लो महानगरों में। यही एक जो शहर देखा हुआ है मैंने, वो ये है कि इसमें टाइमिंग घटती बढ़ती रहती है। पता नहीं है शहर से है, ये यहाँ के प्रशासन ने कर रखा है, लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है। मैं अपने समझ से कह रहा हूँ, आगे ये प्रशासन खुद देखेगा कि ये जो 120-110 वाली है हटा के एक ही टाइम रखा जाए, चाहे वो 60 रखा जाए, चाहे 70 रखा जाए, चाहे 80 रखा जाए। टाइमिंग एक ही होनी चाहिए, आने की भी और जाने की भी। तो यही है, शासन प्रशासन से देखें भैया की जो ये रिक्शा चालक हैं, ये देख अपनी जो समस्या बता रहे हैं और रेड लाइट पे जो समस्या है उसको बता रहे हैं। आने जाने में जो यानी कि टाइमिंग है इसको सही से एक से की जाए, जो सभी महानगरों में चल रही है।